Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to read chapter 6 computer animations in slide. Yes, we are going to start chapter 6 in computer animation in slides, that is open source. तो इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर उसका नाम है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, एंड ओपन ऑफिस इम्प्रेस चिल्ड्रन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड हमको फ्रीली अवेलेबल है. दैट्स वाई यहाँ पे चैप्टर पे आपको लिखा हुआ है ओपन सोर्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर का क्या है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू appreciate animation, custom animation effects, use and apply animation effects proficiently, use slide advanced options. ना ये देखिए राइट साइड में जो है ये आपका टोबो है, और ये जो लेफ्ट साइड में टोबो है, और ये राइट साइड में थोड़ा दुखी सा जो आपको दिख रहा है ये कौन है? आपका डोबो है. और ये लोग किस पे वर्क करेंगे? एनिमेशन इन स्लाइड ओपन सोर्स. नाउ टोबो एंड डोबो वेंट टू सी जंगल बुक, ए 3D एनिमेटेड मूवी विद देयर क्लासमेट्स. दे वेर थ्रिल्ड बाय द स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड इन द मूवी. देखिए डोबो टोबो दोनों यहाँ पे देखिए मूवी देख रहा है चिल्ड्रन, और इस मूवी में क्या दिखाया गया है? 3D एनिमेटेड मूवी है, और मूवी कौन सा है? जंगल बुक है. और वो लोग उसको देख के बहुत ही रोमांचित हो रहे, बहुत खुश हो रहे देख के. तो वो वंडरफुल मूवी, द एनिमेशन इफेक्ट्स इन द मूवी वेयर सिंपली ग्रेट. टोबो बोल रहा है बहुत ही वंडरफुल मूवी है और इसका जो एनिमेशन इफेक्ट जो है मूवी का वो बहुत ग्रेट है. तो डोबो क्या बोलता है? आई वंडर इफ वी कैन ऐड सच इफेक्ट्स इन आवर प्रेजेंटेशन. तो डोबो बोल रहा है मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर जो प्रेजेंटेशन में यहाँ पे जो मूवी में एनिमेशंस वगैरह या जो इफेक्ट्स दिखाया गया है वो अगर हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस में ऐड करें तो मैं बहुत अच्छा फील करूँगा. आई वंडर. तो टीचर क्या बोलते हैं? यस यू कैन ऐड इफेक्ट्स टू योर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन. तो टीचर क्या बोलते हैं कि तुम जो है इस तरह का इफेक्ट्स को अपने इम्प्रेस के प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो. ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन. तो डोबो क्या होता है? रियली प्लीज गाइड अस टीचर, लेट्स लर्न एनिमेशन टुगेदर. टीचर बोलती है चलो हम लोग एनिमेशन आज सीखते हैं. देखो टीचर क्या बता रहे हैं उसके कंप्यूटर टीचर. वी कैन मेक आवर स्लाइड्स मोर एक्साइटिंग by applying some special effects to the text objects used in the slides. टीचर बोल रही है कि हम लोग अपने स्लाइड को और भी एक्साइटिंग बना सकते हैं by applying some special effects to the text. टेक्स्ट को अगर मूव करोगे या मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पिक्चर को अगर आप मूव करोगे चिल्ड्रन, तो आपका जो स्लाइड्स है वो और ज़्यादा क्या होगा? आई कैचिंग होगा. तो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग कस्टम एनिमेशन ऑप्शन. तो ये कैसे होगा? तो कस्टम एनिमेशन ऑप्शन से होगा. In other words, through custom animation, we can control the way by which the individual items should appear on the screen. तो custom animation एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? We can control the way by which individual items should appear on the screen. जैसे एक मान लो कोई भी स्लाइड है ना, और उसके अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट. अब उनको आप क्या कर सकते हो? एनिमेट कर सकते हो. मूवमेंट, एनिमेशन का मतलब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स. जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो दैट मीन्स एनिमेशन इज गोइंग ऑन. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट होगा स्लाइड में उसको मूव करेंगे. तो टो बोलता है इज इट सिमिलर टू स्लाइड्स ट्रांजिशन. क्या ये सिमिलर है स्लाइड ट्रांजिशन के? तो टीचर बोलते हैं स्लाइड एनिमेशंस आर सिमिलर टू ट्रांजिशन बट एनिमेशंस आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन ए सिंगल स्लाइड्स. यस चिल्ड्रन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? हम लोग एक पर्टिकुलर स्लाइड्स पे अप्लाई करते हैं, जबकि एनिमेशन हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन ए सिंगल स्लाइड पे करते हैं, जैसे टाइटल, चार्ट, शेप, इंडिविजुअल बुलेट एलिमेंट्स, है ना. एनिमेशन कैन मेक प्रेजेंटेशन मोर लाइवली एंड मोर मेमोरेबल. एनिमेशन अगर आप प्रेजेंटेशन में अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा ही लाइव लगेगा और मेमोरेबल लगेगा. अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं चिल्ड्रन. तुरंत वीडियो में बने रहे, अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चिल्ड्रन. We should always open and view the presentation in normal view mode in order to apply animation effects, as this view allow us to select individual objects on a single slides. हम लोग हमेशा जब भी एनिमेशन ओपन करेंगे तो किस व्यू में ओपन करेंगे? नॉर्मल व्यू मोड में. क्यों? क्योंकि जितना भी एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई होगा वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे वो इसी व्यू में होता है. चलिए हम लोग अब एक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं. चलिए हम लोग यहाँ सर्च करते हैं इम्प्रेस, IMPRES. देखिए इम्प्रेस आ रहा होगा.
ये देखिए इम्प्रेस आपको दिख रहा होगा, ये इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। ये इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर ओपन होने दीजिए चिल्ड्रन। फर्स्ट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन जब ओपन हो जाएगा, स्लाइड्स में थोड़ा कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल में चिल्ड्रन। थोड़ा मेरा सिस्टम जो है वो स्लो है, तो ऑन होने दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द विंडो ऑफ ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस का विंडो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, जस्ट वेट। मैंने क्लिक किया है, इट विल ओपन सून। देखिए आ ही गया, ये देखिए अब ये एम्प्टी प्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे देखिए अभी इम्प्रेस का विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये देखिए विंडो ओपन हो रहा है। दिस विंडो इज नोन एज ओपन ऑफिस इम्प्रेस विंडो। ये टाइटल बार है, ये मेनू बार है, ये ड्राइंग टूल बार, ये नीचे वाला ड्राइंग टूल बार है, ये वर्क एरिया स्लाइड्स है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, और नीचे मैं लिख देता हूँ सपोज टेक्निकल सेफ। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखे, ऑब्जेक्ट लिखे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, एनिमेशन। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है टेक्निकल आस्पेक्ट। ठीक है, और ये हमारा स्लाइड है। तो ट्रांजिशन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक और हम स्लाइड पहले बना लेते हैं। सपोज एक और न्यू स्लाइड ले लेते हैं, राइट क्लिक करके आ गया हमारा स्लाइड। इन दिस, इसमें हम लोग लिखते हैं चैनल you will learn all computer related activities and many more। ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। और इसमें अगर हम लोग चाहे तो जैसे मेरे चैनल में आपको क्या क्या मिलता है, आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी का सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, ये हम लोग लिखते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी सॉल्यूशन। थर्ड, इसमें अगर हम चाहें तो यू कैन आस्क मैथमेटिकल टिप्स भी मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आप चाहोगे कि इसको थोड़ा सा हम लोग सजा लेते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, ये थोड़ा नीचे आ गया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसको सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, स्लाइड शो में गए चिल्ड्रन। देखो प्रैक्टिकल भी सीखना जरूरी है चिल्ड्रन। ठीक है, एक्टिविटी बुक का थ्योरी तो है, प्रैक्टिकल आप सीखिए कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस में कैसे काम करते हैं। तो स्लाइड शो में गए और स्लाइड ट्रांजिशन में गए। यहाँ नो ट्रांजिशन है, वाइप अप पे मैंने क्लिक कर दिया एक इफेक्ट। यहाँ से स्पीड को मैंने, देखिए स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, स्लो कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये पूरे स्लाइड पे देखिए इफेक्ट अप्लाई हुआ है ना। और यहाँ पे अगर साउंड लगाना चाहते हो तो यू कैन पार्ट, कोई भी एक साउंड में अप्लाई कर दिया, यहाँ पे साउंड आ गया आपका, है ना। इस तरह से साउंड अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ से अगर हम लोग इस स्लाइड पे आते हैं, अब इसका भी हमको क्या करना है, ट्रांजिशन अप्लाई। तो इसको हम लोग वाइप डाउन कर देते हैं, यहाँ पे स्पीड को क्या करते हैं, स्लो। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो वो स्लाइड पे अप्लाई होगा, इंडिविजुअल स्लाइड पे। अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर अप्लाई ऑल कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑल का बटन दिया है, इस पर क्लिक कर दोगे तो सेम जो ट्रांजिशन है वो सारे स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने अभी तो इंडिविजुअल स्लाइड्स पे लगाया है, तो स्लाइड्स पे जब भी ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअल स्लाइड्स पे पूरा लगता है ट्रांजिशन। ठीक है, लेकिन एनिमेशन किस पे अप्लाई होता है, इस ऑब्जेक्ट, एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, इस पे आप एनिमेशन इसको मूव कर सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लो कोई पिक्चर मूव करते हो, ठीक है, जैसे हम लोग हमारे लोग कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट है ना, पिक्चर पे गए और फ्रॉम फाइल पे गए, कोई भी अगर हमारे पास पिक्चर है तो हम उसको इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, जस्ट वेट, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग आ गया। ठीक है, कोई भी इमेज है, सपोज ये बलून का इमेज है, ठीक है, इसको हम लोग ओपन करते हैं, ये ओपन कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो बलून जो है ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बलून क्या है हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह आप और एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर हम लोग और ले लेते हैं, सपोज ये कीबोर्ड वाला ही पिक्चर ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं। ये दो इमेज हो गया हमारे पास। ठीक है, या इस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं और इसमें अगर मान लो पुट करते हैं सेकंड स्लाइड में, ये स्लाइड हो गया, यहाँ राइट क्लिक किए और ये पेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है चिल्ड्रन कि एनिमेशन अप्लाई करना है। तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए पहले हम लोग इसका स्टेप सीखते हैं। आइए हम लोग बुक में आते हैं। Using slide animation effects, following steps should be used to apply slide animation effects. Click on slide show menu item, click on custom animation. ठीक है, custom animation में जाएंगे। Then on the task pane present at the right side of the window, click on the custom animation option. यहाँ custom animation option दिख रहा है आपको। Custom animation panel will be expanded at the right hand side of the window as shown below. ये इस तरह का आएगा, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऐड बटन है आपका। नाउ सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट पिक्चर। देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है और कोई इमेज भी हो सकता है। जितना देखिए यहाँ पे कस्टम एनिमेशन और यहाँ पे 3 2 5 ऑब्जेक्ट पिक्चर के फॉर्म में और 2 टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ 5 पिक्चर है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में और 2 टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो इन सबको आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई कस्टम एनिमेशन। नाउ फ्रॉम द मॉडिफाई इफेक्ट सेक्शन क्लिक ऑन ऐड बटन। आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होगा। तो कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन बिलो। इस तरह से आएगा कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स। इन कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स 5 टैब्स विल बी डिस्प्लेड विद द टाइटल इंटरेस्ट, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ एंड मिसलेनियस इफेक्ट्स। बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट टैब इज एक्टिवेटेड। बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब आपसे अगर पूछे कि एक्टिवेटेड होता है तो आप बोलोगे इंटरेस्ट टैब। अब इंटरेस्ट टैब में देखिए क्या क्या इफेक्ट है, अपेयर, बॉक्स, चेकबोर्ड, सर्किल, डायगोनल, स्क्वैश, डायमंड, डिजॉल्व इन, फ्लैश वंस, फ्लाई इन, शो, पिक इन, बहुत सारा। ठीक है, now apart from interest tab we can choose emphasis, exit and motion path tab as well to get some more effects. ज़्यादा effects आपको चाहिए तो आप emphasis, exit, motion path effects में भी जा सकते हैं। Through motion paths we can set various types of motion to the object like free form line, circle, diamond, etc. चलिए अब हम लोग आते हैं impress में। ठीक है, इस स्लाइड में आए। एनिमेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट में आपको एनिमेशन लगाना है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सपोज मुझे इसमें लगाना है, इस ऑब्जेक्ट इस टेक्स्ट में लगाना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे स्पेस छूट गया, चलो तो इसको सेलेक्ट कर लिए हम लोग। ओके, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को कहाँ जाना होगा चिल्ड्रन, स्लाइड शो में जाना होगा। स्लाइड शो में जाने के बाद आपको बुक बोल रहा है कस्टम एनिमेशन में जाने। कस्टम एनिमेशन में गए। अब यहाँ एक टास्क पैन खुला है, यहाँ पे आपको ऐड का बटन मिलेगा। ऐड पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे कस्टम एनिमेशन का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। बुक में बोला था 5 एनिमेशन कस्टम एनिमेशन का टैब होता है, एक इंट्रेंस, इंफेसिस, एग्जिट, मोशन पास, मिसलेनियस। बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्टिव रहेगा, इंट्रेंस। बाय डिफॉल्ट जो भी टैब एक्टिव होगा कस्टम एनिमेशन में वो कौन सा होगा, इंट्रेंस होगा। अब यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट्स है। देखिए यहाँ पे सेक्शन भी बटा हुआ है। बेसिक दिख रहा है आपको, इसके नीचे एक्साइटिंग है सेकंड में, थर्ड में मॉडरेट है और फोर्थ में स्पेशल है। ठीक है, 4 सेक्शन है और सब में अलग अलग इफेक्ट्स हैं। मान लो इसमें से कोई भी एक इफेक्ट आपको चाहिए। मान लो मुझे जो चाहिए वो मैं लेता हूँ सपोज सर्किल। तो देखिए सर्किल में क्या होगा, ये देखिए सर्किल में देखिए कैसा लिखा है। अगर मुझे चाहिए डायमंड या डायगोनल स्क्वायर्स, देखिए किस तरह से लिखा है। फ्लैश वंस, ये फ्लैश वंस होगा। पिक इन, तो देखिए पिक इन में किस तरह से दिखा रहा है। रैंडम इफेक्ट्स, यू जस्ट चेक द इफेक्ट्स है ना।
और यहाँ पे स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। रैंडम बार्स देख रहे हो, अब यहाँ से इसको कंट्रोल कर, वेरी फास्ट है, इसको हम वेरी स्लो कर देते हैं और अब इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए स्लो, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ना। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इफेक्ट अप्लाई करें। अच्छा, एक्साइटिंग में भी यहाँ पे भी देखिए बाउंस है, बाउंस में इस तरह से आएगा, इसको आप स्लो कर सकते हो, वेरी स्लो, और उसके बाद आप ओके कर दोगे, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने ओके कर दिया, अब देखिए इसको स्लाइड शो करके देखते हैं। स्लाइड शो पे गए, F5 प्रेस करो स्लाइड शो पे, अब क्लिक करते हैं माउस से, ये देखिए स्लाइड ट्रांजिशन हुआ, और अब माउस का क्लिक करेंगे तब होगा, क्योंकि हमने एडवांस में ऑन क्लिक ही रखा है। तो क्लिक करेंगे तो देखिए ये देखो इस तरह से एनिमेशन हो रहा है, देख रहे हैं आप किस तरह से एनिमेशन हुआ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। यहाँ पे ये पिक्चर आ रहा है, पिक्चर में हम लोग एनिमेशन करेंगे। अभी टेक्स्ट एनिमेट हुआ, आप पिक्चर एनिमेट करेंगे। एस्केप बटन दबाओगे बाहर आने के लिए। ये जो वर्क कर रहे हैं हम लोग किस व्यू में कर रहे हैं, चिल्ड्रन वर्क नॉर्मल व्यू में कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कोई इफेक्ट में आपको इस सब का कोई इफेक्ट आपको चाहिए इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी एक इफेक्ट चाहिए इसमें, जैसे ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिया हुआ है। कोई भी इफेक्ट्स आपको चाहिए, इसमें राइट क्लिक करना, इंसर्ट करना, और ये सॉरी बैकग्राउंड्स के फॉर्म में आपको चाहिए तो इंसर्ट कॉपी में चले जाना, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगा लिए हैं वेलकम टू माय यूट्यूब। अब हम लोग पास ये इमेज है, अब इस इमेज पे एनिमेशन लगाना है, तो फिर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे चिल्ड्रन। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग को करना क्या होगा, सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ऐड में ऑप्शन मॉडिफाई इफेक्ट में ऐड में जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको लगता है, जैसे फेसेस है, एग्जिट है, मोशन पास भी है। मोशन पास में अगर आपको कुछ इफेक्ट्स अच्छा लगता है तो यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे हार्ट बीट है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से भी एनिमेशन कर सकते हैं, लेफ्ट की वाला भी कर सकते हैं, बहुत सारा एनिमेशन इफेक्ट्स का भी है ना। यहाँ पे स्पीड जो है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको वेरी स्लो कर सकते हैं, है ना। मिसलेनियस इफेक्ट्स में जाएंगे तो स्टार्ट मीडिया कुछ इस तरह से भी आएगा, टॉगल पाउज है, इंड मीडिया है, चेंज लाइन कलर है, ट्रांसपेरेंसी है, ब्लास्ट है ना, ब्लिंक है, कलर ब्लेंड है। इस तरह से बहुत सारा है, इंट्रेंस में भी बहुत सारा, यहाँ बाउंस है, बाउंस कर सकते हैं आप इस तरह से, देखिए फ्लॉट कर सकते हैं, है ना। ये सारा ऑप्शंस हमारे पास है। इसके बाद हम लोग इसको ओके करते हैं। अब ये एनिमेशन अगर आप लोग देखोगे स्लाइड शो तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी माउस क्लिक पे ही है, ये देखिए ये एनिमेशन हो रहा है आपका, ये टेक्स्ट का एनिमेशन दिखा। इसके बाद आप देखिए इमेज एनिमेशन, ये देखिए इमेज का एनिमेशन। इस तरह से हम लोग टेक्स्ट और इमेज पे एनिमेशन लगाते हैं ना। थ्रू मोशन पाथ्स टैब वी कैन सेट वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन टू द ऑब्जेक्ट लाइक फ्री फॉर्म, लाइन, सर्कल। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है चिल्ड्रन। वेरियस एनिमेशन इफेक्ट्स इन ईच टैब आर कैटेगराइज अंडर फॉलोइंग सेक्शन। हम बताइए आपको बेसिक, एक्साइटिंग, मॉडरेट और स्पेशल में, ये जो सेक्शंस में दिया हुआ था चिल्ड्रन, मैंने बताया आपको। नाउ स्टेप 4, सेलेक्ट एनी इफेक्ट एंड प्रीव्यू ऑफ दैट इफेक्ट विल बी डिस्प्लेड इमीडिएटली। ये सारा कुछ दिखा चुके हैं आप लोगों को। ऑटोमेटिक प्रीव्यू इज चेक्ड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक प्रीव्यू पे चेक होता है। Navigate through all the effects and after choosing the desired effects, click on OK button. Follow step 2 for all the objects which you want to animate. तो हम लोग एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी एनिमेट कर चुके हैं। जैसे कि अगर मान लो और एनिमेशन आपको लगाना है, जैसे इसमें है, अभी देख लीजिए एक और बार एनिमेशन लगा के, जैसे इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस टेक्स्ट को, ठीक है। ये टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ऐड बटन में जाएंगे और यहाँ डिज़ोल्व में क्लिक करते हैं,
तो ये आप देखिए एनिमेशन इफेक्ट लग गया, ठीक है। इसको वेरी स्लो कर देते हैं। ये जो टेक्स्ट है इस नीचे वाला, ठीक है, ये वेरी स्लो हो गया, और इसमें भी लगा देते हैं, इस इफेक्ट इसमें भी कुछ लगा देते हैं हम लोग, वेनेटेरियन ब्लाइंड्स या वाइप, ठीक है, देख रहे हैं आप, बाउंस, कर्व, इस तरह से लगा सकते हैं। तो इंडिविजुअल टेक्स्ट में या इमेज में जब आप कोई तरह का एनिमेशन लगा रहे हैं तो दैट इज कस्टम एनिमेशन, और जब स्लाइड में लगाते हैं तो दैट इज स्लाइड ट्रांजिशन, है ना। ये हम लोग पढ़ लिए। अभी इसको अगर आप रन करके देखो चिल्ड्रन स्लाइड शो में तो कैसा दिखेगा, देखिए ये स्लाइड ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। अभी ये जो है ये एनिमेशन होगा, ये एनिमेशन है, और फिर ये भी एनिमेशन है, फिर अभी स्लाइड ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो ये देखिए ये स्लाइड ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये देखिए ये अब एनिमेशन हो रहा है, ये एनिमेशन हुआ, ठीक है, और ये भी एनिमेशन हुआ। स्केप की दबाएंगे, आते हैं हम लोग चैप्टर में। अब सीख लिया एनिमेशन लगाना हम लोग। नाउ डिवाइड द ग्रुप क्लास इन 5 ग्रुप्स वेयर ईच ग्रुप विल रिप्रेजेंट one of the 5 tabs: entrance, emphasis, exit, motion path and miscellaneous effects. Each group will identify the different effects available under different tabs. Prepare a presentation on it to explain it to the class. अब 5 टैब्स है चिल्ड्रन, आप सबको पता है कि इंट्रेंस टैब है, एम्फेसिस है, एग्जिट है, मोशन है, ठीक है। सारे टैब्स में अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि उसमें हर एक में आपका क्या क्या 4-4 सेक्शन है, तो उस चारों सेक्शन को मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, जैसे आप किसी में भी एनिमेशन लगा रहे थे, इसी में लगा रहे थे, ऐड इफेक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ देखिए बेसिक, उसके बाद एक्साइटिंग, उसके बाद मॉडरेट, फिर है स्पेशल। उसी तरह एम्फेसिस में जाओगे तो फिर है बेसिक, फिर एक्साइटिंग, फिर मॉडरेट, फिर स्पेशल, और ये 4 सेक्शन सब में। एग्जिट में भी जाएंगे तो ये चारों हमको मिलेगा, ठीक है। नाउ तो ये हमने यहाँ चारों टैब का नाम लिख दिया और सब में बेसिक, एक्साइटिंग, मॉडरेट, स्पेशल लिख दिया। अब उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट्स है, एपियर है, बॉक्स है, बाउंस है, फ्लिप है, राइज अप है ना, स्पिन है, ब्लास्ट है, फ्लिकर है, बोल्ड है, फ्लैश है ना, पॉलीगॉन, सर्किल, डायमंड। तो ये मैंने कहाँ से लिखा है इफेक्ट्स, तो ये आपको इफेक्ट्स मिलेगा यहाँ पे। देखिए जैसे अगर आप बेसिक्स पे जाते हो तो बेसिक में देखिए चेक बॉक्स, इतना सारा इफेक्ट, इसमें से जो भी आपको 2 लगता है लिख लिया मैंने, एक्साइटिंग से कुछ लिख लिया, मॉडरेट से लिख लिया मैंने, स्पेशल से एक्सपैंड, फेडिंग लिख लिया। उसी तरह एम्फेसिस के लिए फिर बेसिक में मैंने कुछ लिख लिया, स्पिन, ट्रांसपेरेंसी, एक्साइटिंग में ब्लास्ट, ब्लिंक, मॉडरेट में फ्लिकर, है ना। उसी तरह एग्जिट में भी आपको सारा मिल रहा है, देखिए इफेक्ट्स एक्साइटिंग के अंदर। मोशन पास में जाएंगे तो मोशन पास का मिलेगा, मिसलेनियस इफेक्ट्स में जाएंगे मिसलेनियस का मिलेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अपने अपने बुक में, दैट इज एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। बॉक्स, सर्किल, फ्लिप, फ्लॉट, ज़ूम, स्पिन, पॉलीगॉन, सर्किल, डायमंड, फनल, बीन, क्लोवर, है ना। तो ये जो इफेक्ट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट चाहो तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टैब में यहाँ पे दिया हुआ है, एक्साइटिंग में है, फिर मॉडरेट में है, फिर स्पेशल में है, फिर एम्फेसिस में भी देख लीजिए, ठीक है। मॉडरेट में देखिए, स्पेशल में देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो। फिर एग्जिट का भी मैंने यहीं से 2-2 करके सबका लिखा है, एक्साइटिंग, है ना, मॉडरेट, स्पेशल, मोशन पास का भी मैंने यहीं से लिखा है ना, बेसिक, लाइन्स एंड कर्व्स, इसमें थोड़ा सा चेंज है सेक्शन में, और देन स्पेशल है, फिर मिसलेनियस, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, मॉडरेट हो गया, बेसिक, लाइन्स एंड कर्व हो गया, देन इसमें ही पॉलीगॉन, फनल जो भी है सब मैंने लिख दिया। Open the presentation on Stone Age and try all the animation effects available under all the 5 tabs. After working with the different animation effects, note down any one similarity and one differences between custom animation and slide transitions. तो एक सिमिलैरिटी मैंने देखा कि
सिमिलैरिटी ये है कि कस्टम एनिमेशन भी स्लाइड शो मेनू में है और स्लाइड ट्रांजिशन भी कहाँ है, स्लाइड शो मेनू में है। ठीक है, दोनों का दोनों आप देखिए यहाँ पे स्लाइड शो मेनू में मिलेगा। देखिए स्लाइड शो मेनू पे अगर आप क्लिक करोगे, है ना, अगर जैसे अगर हम लोग स्लाइड शो मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे कस्टम एनिमेशन है, यहीं पे स्लाइड ट्रांजिशन है। तो यही सिमिलैरिटी मैंने लिख दिया है दोनों में कि दोनों कहाँ अपेयर होगा, स्लाइड शो मेनू में। सेकंड मैंने लिखा है एनिमेशंस आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन ए सिंगल स्लाइड्स, और स्लाइड ट्रांजिशंस आर द स्पेशल एनिमेशन इफेक्ट्स दैट अकर ड्यूरिंग स्लाइड शो व्हेन वी मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। ये आपका बुक में स्लाइड ट्रांजिशन का डिफिनेशन भी दिया हुआ है और कस्टम एनिमेशन का भी डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दोनों का हो गया। अगर चाहो तो हम यहाँ पे टेक्स्ट आप बोलो तो मैं लिख देता हूँ इसका टेक्स्ट। कस्टम एनिमेशन का मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन में अपीयर्स इन स्लाइड शो मेनू, फर्स्ट लाइन में, और डिफरेंस वाले में मैंने लिखा है एनिमेशन आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन ए सिंगल स्लाइड, ठीक है। और इस वाले पार्ट पे मैंने लिखा है ऑल्सो अपीयर इन स्लाइड शो मेन्यू, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा है स्लाइड ट्रांजिशन आर द स्पेशल, ये एक स्पेशल एनिमेशन इफेक्ट है, इसमें भी एनिमेशन इफेक्ट होता है। एनिमेशन इफेक्ट्स दैट occur during slide show when we move from one slide to another slide, when we move from one slide to another, है ना। ये आप लोग लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत होता है तो। लाइक कर दिया another, ठीक है। Now moving to the next, to change or remove the effect. If we wish to change or remove the effect applied earlier, then we can do so by clicking on the change or remove button available under modify effect option। अब मान लो कोई भी एनिमेशन आपने अप्लाई किया, अब उसको रिमूव करना, तो इसके लिए आप मॉडिफाई इफेक्ट ऑप्शन में चेंज और रिमूव का बटन मिलेगा आपको, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। देखिए आते हैं हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है चेंज और रिमूव का। जैसे ये एनिमेशन है, यहाँ पे चेंज है और यहाँ पे रिमूव है। यहाँ पे देखिए एनिमेशन है, इसको आप यहाँ से रिमूव करोगे, रिमूव हो जाएगा एनिमेशन, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ एनिमेशन अप्लाइड है, चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, चेंज करके ओके कर दिए, चेंज हो गया एनिमेशन। और अगर रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक कर देंगे, देखिए एनिमेशन चला गया। To change the speed of animation, we can change the speed of animation too by selecting various options। हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं चिल्ड्रन ऑलरेडी। वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट, ये डिफरेंट स्पीड एनिमेशन का अवेलेबल अंडर स्पीड सेक्शन एट द बॉटम ऑफ कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स एज शोन बिलो। ये तो हम लोग किए ही है। Now, teacher, let's explore custom animation dialog box a little more. Of this offer many other useful options as well.
Starting options. With each effect we can choose different starting option too by clicking on start drop down menu. We have following 3 starting options. 3 starting options है आपके पास, है ना. ऑन क्लिक एनिमेशन विल अपेयर ऑन क्लिकिंग द माउस. एक होता है एनिमेशन क्लिक करेंगे, जब एनिमेशन तभी आएगा जब हम लोग क्लिक करेंगे. एक विद प्रीवियस है, दैट एनिमेशन विल अपेयर अलॉन्ग विद प्रीवियस एनिमेशन ओनली ऑन क्लिकिंग द माउस. आफ्टर प्रीवियस मतलब एनिमेशन विल अपेयर आफ्टर प्रीवियस इफेक्ट के बाद. क्लिक हेयर टू सेलेक्ट द स्टार्टिंग ऑप्शंस. यहाँ देखिए स्टार्ट का 3 ऑप्शन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, अभी हमने एनिमेशन हटा दिया था, चलिए एनिमेशन हम लोग लगा देते हैं कोई भी, और यहाँ पे स्लो कर देते हैं, ओके कर देंगे. ठीक है, ये एनिमेशन लग गया. और इसमें तो ऑलरेडी आई थिंक एनिमेशन है ही. अब एनिमेशन लगाने के बाद जैसे यहाँ पे एनिमेशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट ऑप्शन है हमारे पास, है ना. इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 3 ऑप्शन है कि एनिमेशन क्लिक करने पे आपको चाहिए, या विथ प्रीवियस पे चाहिए, या फिर आफ्टर प्रीवियस पे चाहिए. डिफरेंस क्या है तीनों में. क्लिक करेंगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑन क्लिक में एनिमेशन विल अपेयर ओनली क्लिकिंग द माउस. विथ प्रीवियस में एनिमेशन विल अपेयर अलॉन्ग विद द प्रीवियस एनिमेशन ओनली ऑन क्लिकिंग द माउस. एनिमेशन आफ्टर प्रीवियस में एनिमेशन विल अपेयर आफ्टर द प्रीवियस इफेक्ट्स. जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर आफ्टर प्रीवियस करके एनिमेशन को रन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गए हम लोग स्लाइड शो और रन किए, तो ये क्या होगा, एनिमेशन आप देखिए, क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखिए एनिमेशन किस तरह से आया प्रीवियस इफेक्ट से. ठीक है, तो यहाँ पे विद प्रीवियस है, आफ्टर प्रीवियस है. ये सब ऑप्शंस आप अपने से ट्राई करेंगे. चलो क्लिक हेयर टू सेलेक्ट स्टार्टिंग ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करना सीख चुके हैं. नाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एनिमेशन. एनिमेशन का हम लोग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ देखिए ऑर्डर चेंज हो सकता है ना. यूज़ द अप एंड डाउन एरो बटन टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एनिमेशन. जैसे यहाँ पे एनिमेशन है, ठीक है, यहाँ तो ये ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग, ये देखिए चेंज ऑर्डर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये देखिए ये एरो से, ठीक है, ये एनिमेशन का ऑर्डर चेंज करता है. नेक्स्ट है क्रिएट और डिज़ाइन स्लाइड एंड ऐड एनिमेशन इफेक्ट टू इट एज डिटेल्ड बिलो. लिस्ट ऑफ आइटम्स टू फ्लाई इन वन एट ए टाइम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द साइड. एज ईच न्यू आइटम अपेयर द प्रीवियस आइटम शुड चेंज टू अ डिफरेंट कलर. ये आप लोग एनिमेशन का एक सिंपल सा है, इसको आप अपने से ट्राई करके देखिएगा चिल्ड्रन. कस्टम एनिमेशन, डायलॉग बॉक्स, इंटरेस्ट, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पास, ये आपको करना है. फ्लाई एज नीचे न्यू आइटम अपेयर, जैसे ही न्यू आइटम अपेयर होगा तो प्रीवियस आइटम टू चेंज टू अ डिफरेंट कलर. तो प्रीवियस आइटम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए डिफरेंट कलर. तो ये एनिमेशन आप लोग को कैसे करना होगा, तो इसके लिए आप लोग यहाँ ऑन प्रीवियस एनिमेशन जो लगाएंगे ऑन प्रीवियस पे लगा देंगे, आफ्टर प्रीवियस. ठीक है, जैसा दिया रहेगा प्रीवियस आइटम्स है तो प्रीवियस आइटम्स पे लगा दीजिएगा. यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका विद प्रीवियस है ना, उस पे लगा दीजिएगा. Now advanced animation effects. Click the effect option button dot dot next to the properties drop down list to display the effect option dialog box. What we see on the effect option dialog box depends on the selected animation object. The settings section on the effect page also varies accordingly. The effect option dialog box has 2 tabs. इसका 2 tabs है effect options का. effect options कहाँ है, ये दो डॉट है उसमें दिखेगा आपको. जैसे मान लो ये है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग को करना करेंगे क्या, नाउ अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑप्शंस के बारे में. तो इफेक्ट ऑप्शंस के लिए हम लोग फिर से इम्प्रेस में आ जाते हैं. यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग कोई भी एनिमेशंस को या इस पर क्लिक करते हैं, तो इस एनिमेशंस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ 3 डॉट है, देखिए इफेक्ट ऑप्शंस के लिए. तो इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है. तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस में एक इफेक्ट है, एक टाइमिंग इफेक्ट है, एक टेक्स्ट एनिमेशन, 3 ऑप्शन है. तो आपको कैसे चाहिए, तो एज वन ऑब्जेक्ट इफेक्ट कैसे चाहिए, साउंड चाहिए तो आप यहाँ से साउंड कर सकते हैं. आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम विथ कलर, ये अप्लाई कर सकते हैं. डिम कलर ब्लैक ग्रीन अप्लाई कर सकते हैं. टेक्स्ट एनिमेशन ऑल एट वंस किया, वर्ड बाय वर्ड आप कर सकते हैं या लेटर बाय लेटर कर सकते हैं. डिले 10.0% है तो इसको कम कर सकते हैं. और
यहाँ से आप एक बार प्ले करके देख सकते हैं ना, यहाँ पे पार्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं विथ प्रीवियस में, है ना। यहाँ पे आप कितना रखना चाहते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, स्पीड्स वेरी स्लो रखना चाह सकते हैं, वेरी फास्ट रखना चाह सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं, रिपीट करना चाहते हैं 2 बार रिपीट भी हो जाएगा आपका एनिमेशन। रिवाइंड व्हेन डूइंग कहेंगे तो रिवाइंड हो जाएगा, है ना। एनिमेट एज पार्ट ऑफ क्लिक सीक्वेंस, स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक। एनिमेट अगर आप चाहे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं तो इफेक्ट ऑन क्लिक पे भी हो सकता है। इसमें आप इफेक्ट ऑन क्लिक पे करेंगे तो टाइटल टेक्स्ट इन दिस चैनल यू विल लर्न ऑल द, ये इस क्लिक पे भी, इस टाइटल के टेक्स्ट पे क्लिक पे भी हो सकता है। तो हम लोग एनिमेट एज पार्ट करते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन में आएंगे एज वन ऑब्जेक्ट है, ऑल पैराग्राफ्स एट वंस हम कर देते हैं। इन रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन आपका अप्लाई हो चुका है। अगर अभी आप इसको स्लाइड शो करके देखिए तो इसका इफेक्ट कुछ अलग होगा। ये देखिए, देख रहे हैं इफेक्ट्स। तो ये इस तरह से अप्लाई होगा। We see the effect option dialog box depend on the selected animation of the setting section on the effect page also varies accordingly. The effect option dialog box has 2 tabs, एक इफेक्ट होगा, दूसरा टाइमिंग, लेकिन एक और टैब भी है, एक इन्हांसमेंट है। Using this tab we can choose the direction a sound to play, whether to dim or hide the object after animation. जैसे एनिमेशन ख़त्म हुआ तो आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डीम हो जाए, हल्का हो जाए या हाइड हो जाए, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ टेक्स्ट ऑफ वेदर टू एनिमेट द टेक्स्ट ऑल एट वंस और वर्ड बाय वर्ड और बाय लेटर बाय लेटर। अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन होने के बाद आपका का जो टेक्स्ट है वो एनिमेट हो वर्ड बाय वर्ड या लेटर बाय लेटर, तो ये भी आप कर सकते हैं। टाइमिंग टैब में क्या है, ऑन क्लिक, डिले, स्पीड, रिपीट कर सकते हैं एक ही एनिमेशन को। डिले कितना सेकंड का डिले पे आपको एनिमेशन करना है। स्टार्ट कैसे करना, ऑन क्लिक पे या फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर। जैसे यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था आपको, जैसे मान लो सेलेक्ट किए हम लोग, मान लो, ठीक है, ये हम लोग सेलेक्ट किए। यहाँ पे जो भी एनिमेशन है यहाँ पे ये 3 डॉट पे गए और ये इफेक्ट्स पे ऑन, यहाँ पे पार्ट कर दिया हमने साउंड। यहाँ डोंट डीम को हम लोग कर देते हैं डीम विथ कलर। कौन सा कलर करना है, ब्लैक ना करके हम लोग ग्रीन करते हैं सपोज। और टाइमिंग ऑन क्लिक पे रखना है या विथ प्रीवियस पे रख देते हैं इसको। डिले कुछ करा देते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, वेरी स्लो एंड ओके। अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर हो गया ना, एनिमेशन होने के बाद ग्रीन कलर। नहीं होता है तो आप एक बार और देख लीजिए। स्लाइड शो कर देते हैं हम लोग, ये ऑटोमेटिकली होगा, कोई माउस क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब ये विद प्रीवियस के बाद इसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने ग्रीन कर दिया था, ठीक है। देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम लोग एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन से। Using this we can set the starting option, time delay, speed and number of times you want the animation to be repeated as per our choice. अपने choice के हिसाब से आप कर सकते हैं speed delay. On any of the presentation prepared early, add all the options available under effect and timing tabs or effect options. Use play and slide button to see the animation effects and note down any two differences between them. तो मैंने यहाँ डिफरेंस लिख दिया। चलिए प्ले बटन प्रीव्यू द एनिमेशन इफेक्ट यू सेट ऑन द एडिट स्क्रीन। स्लाइड शो विल बिगिन स्टार्टिंग विद स्लाइड ऑन द स्क्रीन एंड यू विल सी द एनिमेशन इफेक्ट यू सेट, what you set. Controlling the slide movement. Through this feature we can apply some exceptional effects which come into effect during slide navigation during a slide show to make presentation interesting and eye catching. अब हम लोग कंट्रोल करेंगे स्लाइड का मूवमेंट को, इससे और भी हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा, आई कैचिंग होगा। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द स्लाइड मूवमेंट ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय स्पेसिफिंग हाउ द नेक्स्ट स्लाइड में अपेयर ड्यूरिंग द स्लाइड शो। अब नेक्स्ट स्लाइड कैसे आएगा, या माउस क्लिक पे आएगा या ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। The next slide can appear in two ways. Each slide which has this effect applied to it will appear only by clicking the mouse in the slide show. नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, माउस का क्लिक करें तभी नेक्स्ट स्लाइड आएगा।
ऑटोमेटिकली आफ्टर में आप 10 सेकंड सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद आपका स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस स्लाइड विच हैज दिस इफेक्ट अप्लाइड टू इट विल अपीयर ऑटोमेटिकली आफ्टर द सेट ड्यूरेशन इन द स्लाइड शो। क्लिक ऑन स्लाइड शो मेन्यू आइटम, क्लिक ऑन द स्लाइड ट्रांजिशन ऑन माउस क्लिक ऑटोमेटिकली आफ्टर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया होगा स्लाइड शो है ना, और यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन है, और यहाँ पे देखिए ऑन माउस क्लिक एडवांस लाइन। ऑन माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब भी हम माउस स्लाइड शो करेंगे तो माउस का क्लिक करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए एनिमेशन लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माउस का क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी को आप क्लिक ना करके ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना और 1 सेकंड टाइम दे दो और ऑटोमेटिक, या 2 सेकंड टाइम दे दीजिए, 3 सेकंड टाइम दे दीजिए, अब इसको प्ले कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली ये स्लाइड शो, अब आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप आएगा। ये देखिए हम क्लिक नहीं कर रहे, 2-2 सेकंड पे सब काम होगा। तो 2 सेकंड में ये आ रहा है, 2 सेकंड बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। माउस का क्लिक नहीं, यहाँ सेट कर दिया मैंने 2 सेकंड का ड्यूरेशन, है ना। यहाँ से साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड भी कर सकते हैं और साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। Now open any presentation prepared earlier in which we have added slide transition and various custom animation effects to make the presentation more lively and impressive. Divide the class into 2 groups. One group will control the slide movement by applying slide advance on mouse click. Other group will control the slide movement by applying slide advance automatically after specified. ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। Both the groups will present their animation in the front of the class. Note down any 3 differences between the 2 methods. ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम में क्या डिफरेंस है। ऑन माउस क्लिक ईच स्लाइड विच हैज दिस इफेक्ट अप्लाइड टू इट विल अपीयर ओनली बाय क्लिकिंग द माउस इन द स्लाइड शो पे होता है। ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम में क्या होता है, ईच स्लाइड विच हैज दिस इफेक्ट अप्लाइड टू इट विल अपीयर ऑटोमेटिकली आफ्टर द सेट ड्यूरेशन इन द स्लाइड। इसमें माउस क्लिक पे वर्क होता है जब हम लोग क्लिक करते हैं, और इसमें हम लोग सेट ड्यूरेशन करते हैं उस पर वर्क होता है ना। एक और एक्टिविटी दिया, कंपेयर ओपन ऑफिस राइटर लर्नड इन द प्रीवियस क्लास विथ ओपन ऑफिस इम्प्रेस। कैन वी ऐड एनिमेशन इफेक्ट्स इन ओपन ऑफिस राइटर, यस और नो? इफ यस, लिस्ट द स्टेप्स ऑफ राइटर टू ऐड सच इफेक्ट्स, इफ नो, व्हाई? राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नो, वी कैन नॉट ऐड एनिमेशन इन ओपन ऑफिस राइटर। राइटर में हम लोग एनिमेशन ऐड नहीं कर सकते हैं बिकॉज स्लाइड टाइम, एनिमेशन इफेक्ट, स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल देयर। इसके बाद फिर ये जो एक्टिविटी है, लैब वर्क है चिल्ड्रन, है ना। तो ये पूरा एक्टिविटी हो गया, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। होप यू लाइक दिस। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।